हमारे देश की आज़ादी को लेकर जब भी चर्चाएं की जाती हैं, तब उस आज़ादी को दिलाने वाले नायकों का नाम भी अपने आप ही हमारी ज़ुबान पर आ जाता है। उन नायकों का जिन्होंने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए न्यौछावर करके देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया था। अत्याचारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन रूपी हथियार का भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बखूबी इस्तेमाल किया था। इन्हीं आंदोलनों में से एक था गांधी जी के आह्वान पर शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 79 साल पहले करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम से आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया और यही इस आंदोलन का नारा भी था। महात्मा गांधी और उनके समर्थकों ने अंग्रेजी हुकूमत से स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि वो दूसरे विश्व युद्ध के प्रयासों का तब तक समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि भारत को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल जाती। बापू ने करो या मरो के नारे के साथ सभी देशवासियों से अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की थी। अगले ही दिन बंबई के गवालिया टैंक मैदान में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आंदोलन की शुरुआत होते ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने कांग्रेस को गैर सरकारी संस्था भी घोषित कर दिया। यहाँ तक कि बापू को भी अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। अहिंसा के इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन की निर्ममता के चलते करीब 940 लोग मारे गए थे, वहीं 1630 इसमें घायल हुए थे। 60,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। अंग्रेजी हुकूमत के दस्तावेजों के मुताबिक अगस्त 1942 से दिसंबर 1942 तक पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर 538 बार गोलियां चलाईं। बापू के इस आंदोलन को भले ही आंशिक सफलता ही मिली हो, लेकिन इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। 1943 के अंत तक सारा देश संगठित हो गया। आखिर में हार मानकर ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता हस्तांतरण करके उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। तब जाकर गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। उसके बाद कांग्रेसी नेताओं समेत लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। देश के जन जन में आज़ादी की लौ को ज्वाला बनाने का काम करने वाले इस आंदोलन की परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में नजर आई। मुंबई के जिस मैदान में यह आंदोलन किया गया था, आज़ादी के बाद उसका नाम बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।